तो पिछला वाला वीडियो कैसा लगा था कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगा। और ये वीडियो इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 25 दिसंबर को दाऊद नगर में मेला क्यों लगता है। तो हमारे साथ एक अंकल जुड़े हुए थे जो कि वहाँ के वो मेला मतलब जो वो मेला लगता है ना, तो वो मेला का सारा ऑनर करता है, जैसे लाइक ऑनरशिप बोले तो क्या। तो उन्हीं से कुछ बातचीत हुआ था और हमें मालूम चला कि आखिर वहाँ पे मेला क्यों लगता है, क्या कारण था। आगे की वीडियो में वो अंकल खुद बताएंगे, मतलब आगे की वीडियो में अंकल जी खुद बता रहे हैं कि क्या कारण थी, किस वजह से यहाँ पे मेला लगना शुरू हुआ। 1872 ईस्वी में ये नहर का खुदाई हुआ है और खुदाई का काम पूरा हो गया आपको 1875 या 76 में पूरा हुआ। नेविगेशन का साधन ये हुआ करता था, बोट बहर नाव इसी लक होकर के गुजरा करता था। यहाँ जेई का क्वार्टर था, जेई के क्वार्टर में ही वो अंग्रेज लोग हुआ करते थे और उनकी बच्ची इस लक में गिर करके मर गई। उस समय उसका अवस्था 11 साल का था, क्योंकि अंग्रेज थे और क्रिश्चियन तरह के थे और दाऊद नगर में कोई क्रिश्चियन सोसाइटी का कब्रिस्तान नहीं था। इसके चलते लोग अंग्रेज सरकार बोला कि वहीं कोई सी खाली जगह पर इसको दफन कफन कर दीजिए और प्रोटेक्टेड रखिएगा। तो यहाँ बहुत ही विधिवत तरीके से इनको दफन कफन कर दिया गया। ये जो मज़ार आप देख रहे हैं ये 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में ये 11 साल की अवस्था में संत एबाइन निक्सन द्वारा उनको यहाँ कब्र में डाला गया। कोई भी अफसर आते थे तो सबसे पहले इस कब्र का चार्ज लिया करते थे। इस कब्र का चार्ज लेने के बाद ही वो अपने चेयर पर बैठते थे। यहाँ पहले आकर करके ये गारमेंटिंग कर देते थे, फूल माला चढ़ाने के बाद ही अपना ऑफिस में चार्ज लेते थे। और जब भी नाव बोट बाहर जाता था तो यहाँ पूजा करके, चूँकि हिंदू मुस्लिम हर तरह के नेविगेशन में लोग थे, तो इनको रक्षा देवी कि हमका सुरक्षा करेंगे, इसलिए इनको रक्षा देवी कह करके लोग पूजते थे। उसके बाद 1972 ईस्वी में नहर का खुदाई हुआ। खुदाई के समय में ये कब्र जो हुआ वो मिट्टी से दब गया। मिट्टी से दब जाने के बाद इसका स्थिति ये हुआ कि कब्र का पता नहीं रहा। ये सिर्फ क्रॉस थोड़ा सा दिखाई देता था, सिर्फ हल्का सा क्रॉस दिखाई देता था। ये क्रॉस पर ही रह गया। लोग इसका लिखा पढ़ा और कुछ नहीं दिए। 47 में भारत के आज़ादी के बाद इधर का नेविगेशन तो चलते रहा, लेकिन उस तरह के फुल गारमेंट दे करके लोग उसमें चेयर वेयर पर नहीं बैठते थे। ये उपेक्षित रहा। 1972 के बाद ये उपेक्षित रहा। लेकिन 1968 ईस्वी में हम दाऊद नगर कॉलेज में जूलॉजी विभाग में हैं, घूमते फिरते यहाँ आ जाया करते थे फोटोग्राफी करने के गरज से। तो जब क्रॉस देखे तो हुआ कि यहाँ तो लगता है कि कोई क्रिश्चियन सोसाइटी का है, थोड़ा बहुत
झाड़ झंखाड़ जब साफ कर किए तो दिखाई दिया कि यहाँ पर लिखा हुआ है संत एबाइन निक्सन इन मेमोरियम संत एबाइन निक्सन 1879। अब हम 1968 में आए थे तो 1969 जब आता तो इसका 100 साल पूरा होता। तो 100 साल पूरा होने पर हम बोले कि 11 साल के बाद 100 साल पूरा होगा, हम यहाँ आकर करके 100 साल जब पूरा होगा तो पूजा करना शुरू करेंगे। तो पूजा हम क्या करते हैं, विस्मरण में हो गया। हम 25 दिसंबर 1979 के रात में स्वप्न देखते हैं कि हम इस स्थान पर आ करके और इस तरह का बात जो पहले बताए कि जब 11 साल पूरा होगा, शताब्दी लगेगा तो हम इसका पूजा करेंगे। तो हम 10 बजे कॉलेज जो आए थे यहाँ आकर के देखे तो देखे कि बिल्कुल 1879 है और 1979 के हम 26 दिसंबर को आए। तो हमारा यहाँ से आस्था बढ़ गया। ये कब्र इतना जिंदा है कि हमको स्मरण दिला दिया 11 साल बैक ले जा कर के। तो उसी समय से आना जाना शुरू किए तो आना जाना ही रहा। इसके बाद फिर हमारे कुछ दोस्त लोग आए तो वो लोग बताए कि ये कब्र जो है ये किसी बच्चे का है। चूँकि कब्र जब भी बनाया जाता है तो बॉडी के हिसाब से बनाया जाता है, इसलिए यह कोई बच्चे का कब्र है। जब इसका लॉग बुक देखे, लॉग बुक जब इसका देखते हैं तो पता चलता है कि 1872 में ये स्टार्ट हुआ खुदाई का काम, 75 में पूरा हुआ, 79 में इनका ये हुआ। चार्ज लेने के लिए लोग आया जाया करते थे और इनको रक्षा देवी के नाम से लोग पूजना शुरू कर दिए थे। तो हमारे दोस्त बताए कि बच्चे का है तो लॉग बुक में लिखा हुआ है कि 11 साल की अवस्था में अंग्रेज अफसर की बच्ची जिसका नाम ईवा था उसी का यहाँ कब्र है। और हम उस समय हमारा तो 1969 ईस्वी में शादी हुआ था लेकिन बाल बच्चे नहीं हुए थे। तो लोग बोले कि हो सकता है कि आप इसी बात के लिए आते हो कि आपको बच्चा नहीं है, बच्चा के लिए। हम क्योंकि ऐसा तो कोई बात नहीं है, जिस समय से हम आ रहे हैं उस समय तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी। और अगर ऐसा ही बात है तो हम कामना करते हैं कि हमको भी संतान हो। और संयोग 1983 ईस्वी के 31 मई को हमारे पास बच्ची का जन्म हुआ, उसका भी नाम ईवा ही है। 1883 ईस्वी का यह किस्सा है। 1883 ईस्वी के बाद से तब से लेकर के अब तक हम लोग पहले 2-4 फैमिली मेंबर आया करते थे, अब तो देख रहे हैं कि 2022 आते आते यहाँ मेला का शक्ल ले लिया है और लोग बड़ी आस्था से आते हैं। अभी एक लड़का हमको मिला, लगभग उसका 35 साल उम्र हुआ। उसके पिताजी यहीं से मन्नत माने थे और उसका यहाँ से जन्म हुआ था, तो एक गोबर उबर से वही लीप लाप करके गया है। तो ऐसे भी अनंत लोग हैं जो हमारे जानकारी में जितना आता है, लोग अपना अपना मन्नत मानते हैं। जिनका मन्नत पूरा होता है आस्था बढ़ता है। और उसके बावजूद भी एक पिकनिक का स्पॉट हुआ, आस्था का केंद्र हुआ। यह ईवा के मज़ार नाम से मशहूर हो गया है, रक्षा देवी। तो लोग कहते हैं, लोग समझते हैं कि हम क्रिसमस डे मना रहे हैं, लेकिन ये क्रिसमस डे नहीं हम मना रहे हैं, बल्कि हम रक्षा देवी का जो हमारे साथ उद्भव हुआ, इनका जो आगमन 25 दिसंबर के रात में हमारे स्वप्न में हुआ, इसके चलते हम ये 25 दिसंबर का ही टाइम रखे हैं। 1983 से आज तक 2022 ईस्वी का 25 दिसंबर हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं। 1 बजे 1 और 1:30 के बीच में यहाँ पर ईवा खुद आएगी
और यहाँ केक काटेगी, प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद फिर उस तरफ भंडारा का प्रोग्राम होगा।